अगर आप भी चाहती हैं कि आपको वैल्यू दी जाए, आप ग्रूम करें, आप अट्रैक्टिव नज़र आएँ, ना कि 25 और 30 की एज में आप 50 की 60 की नज़र आएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करना, कुछ टिप्स को फॉलो करना और सबको पूरे घर को देखते हुए उसके साथ आपने खुद को भी समझना, खुद को भी देखना और आपको ये पता होना चाहिए कि आप भी कोई इंसान हैं, आप एक लेडी हैं, आप एक गर्ल हैं, आपने खुद पे वर्क करना है। तो उसमें सबसे पहले जो आपकी आदत आ जाती है कि आपने अपने लिए एक फ़ेस वॉश लेना है, ठीक है? आपके पास कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और फ़ेस वॉश और उसके अलावा कोई भी एक अच्छा सा क्लींज़र होना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट क्लींज़र है वो डर्मा शाइन का है, ठीक है? मैं तो कब से वो यूज़ कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा है। और अगर आप ये लेना चाहती हैं तो ये बेस्ट आपकी जो है बाय करना सबके आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? आप सबसे बेस्ट आपकी परचेज़िंग होगी, क्योंकि मैं तकरीबन ये 1 साल से मुझे ज़्यादा हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। सो मैं अपनी बहन आपको समझ के बहनें समझ के तो ये बता रही हूँ। तो उसके बाद आ जाता है अच्छा सा फ़ेस वॉश लेना। ये नहीं कि आपने वॉशरूम में गए हैं और अपना कोई भी साबुन उठाया और उसके साथ अपना फ़ेस वॉश कर लिया। इससे क्या होगा, वही आप जो साबुन यूज़ करते हैं टॉयलेट के लिए और हैंड वॉश के लिए, तो वही उससे अपना फ़ेस वॉश कर लेते हैं। तो आपकी जो स्किन है ना, आपको अभी तो पता नहीं चलता, टाइम गुज़रने के साथ-साथ आपकी स्किन बिल्कुल डल और आपकी स्किन लटक जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है अभी हम स्टेप लें, जहाँ पे हम इतनी ग्रोसरी करते हैं, सबका ख़्याल रखते हैं, अपने बजट को सेट करते हैं, उसमें हम अपने लिए भी एक फ़ेस वॉश और एक क्लींज़र ज़रूर लें। क्योंकि हम किचन का काम करते हैं, तो आप अगर सन ब्लॉक अफ़ोर्ड कर सकती हैं फिर तो बहुत बेस्ट है, ठीक है? किचन का काम करते हैं और सफाइयाँ घर की करते हैं, हमारे मुँह पे जो डस्ट वग़ैरह पड़ जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद का ख़्याल रखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा दूसरा ये है, सेकंड टिप जो आपने फॉलो करनी है सबसे ज़रूरी, आपने अपनी डाइट अच्छी कर लेनी है। आप अपनी जितनी मर्ज़ी स्किन अच्छी कर लें और आपकी स्किन बिल्कुल शाइन करे, लेकिन अगर आपकी बॉडी बेढंगी है ना, पेट आपका निकला है और बॉडी आपकी टांगें मोटी हैं, बाजू निकले हैं और बॉडी पूरी पे आपके बल पड़ रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ग्रूम करना सारा कुछ वहीं पे कम होते-होते ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ख़्याल रखें, आप हेल्दी डाइट लें, ना कि ये कि जो भी हाथ में आया खाते गए और फिर जो है टाइम के साथ साथ जब मोटापा आता है ना, आप अच्छी डाइट नहीं लेते, तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियां अपने साथ लेके आता है। तो अगर आपकी बॉडी प्यारी है ना, फिर आप मतलब स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, आपकी बॉडी शेप में है, तो आप जो भी कुछ पहनेंगी ना आप पे प्यारा लगेगा, सूट करेगा, आप ग्रूम करेंगी, आपकी क्लासी लुक आएगी। लेकिन अगर आपने मॉडर्न सी ड्रेसिंग भी कर ली है और सारी प्रोडक्ट्स अपने अच्छी आप अपने लिए यूज़ किया, लेकिन अगर आपकी बॉडी बेढंगी है ना, आप पे मोटापा इतना आया है, तो आप यकीन करें आप पे कुछ प्यारा नहीं लगेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि हम घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, हम फैट जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। नेक्स्ट थर्ड चीज़, आपने एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करनी है। इसके लिए आपने आधा घंटा या 15-20 मिनट, 1 घंटा, जितना आपसे पॉसिबल हो सके ना, मेरी बहनों आपने अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप इन लॉज में रहते हैं, तो मैं नहीं मानती कि आप अगर कहती हैं कि कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं आती, कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं होती, हो जाती है। कहते हैं ना कि जब दो भांडे इकट्ठे हो ना तो वो खरकते ज़रूर हैं। सो ज़रूरी है कि आप वॉक वगैरह करें, तो उससे भी आप फ्रेश रहती हैं। नेक्स्ट, अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए हमने बाहर से तो खुद को खूबसूरत बना लिया, हमने अपनी स्किन का ख्याल रख लिया और हमने अपनी बॉडी का ख्याल रख लिया, अपनी हेल्थ का ख्याल रख लिया। उसके साथ साथ नेचुरली हमारा ग्रूम करना, हमारी रूह का निखार भी ज़रूरी है। उसके लिए हमें 5 वक़्त का नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है। मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी शहज़ादियों, ये बात लिख लो कि हमारा आपके जो मरने के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ आपके काम आने वाली है ना, वो आपकी नमाज़ है। बस जो आपने अपने लिए अच्छे अमाल कर लिए, क्योंकि ये नमाज़ फ़र्ज़ है। हम कहते हैं ना, अच्छा चलें कोई नहीं, हम जो है बच्चे ज़रा बड़े हो जाए फिर नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे।
कब पढ़नी है आपने, क्यों, जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो आप अपने लिए क्या नमाज का टाइम नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं। सो अपनी शख्सियत को खूबसूरत और मजबूत, खुद को बावकार बनाने के लिए और अपनी रूह की पाकीज़गी के लिए भी मेरी शहज़ादियों नमाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका आपने नागा नहीं करना। नेक्स्ट, आपने सबको बताना है कि आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी इज़्ज़त है। कोई भी, आप चाहे अपने ससुराल में हैं या अपने मेके में हैं, तो आपने ये नहीं कि किसी ने भी मुँह उठा के तो आपकी इंसल्ट करना शुरू कर दी, कुछ भी कहना शुरू कर दिया। नहीं, आपने बताना है कि आप, जब आपने भी किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है? जब आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे ना, तो फिर मुमकिन है कि आपको भी कोई कुछ ना कहे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आपको हर्ट करता है, कोई तकलीफ़ देता है, तो आपने उसको रोकना है। ठीक है, प्यार से रोक लें, प्यार से नहीं रुकता तो फिर जैसे भी गुस्से से या डांट के आप रोक सकती हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ गलत नहीं ना करती तो आपके साथ भी कोई गलत ना करे। क्योंकि जब आपको कोई स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा, आपको तकलीफ़ देगा, जाहिर है तो आपका माइंड फ्रेश कैसे होगा? आपका माइंड उसी तरफ लगा रहेगा। ठीक है? आपने रोकना है। नेक्स्ट, आपने फ़ज़ूल नहीं बोलना, उतना ही बोलना है जितना आपसे पूछा जाए। क्योंकि जब हम फ़ज़ूल बोलते हैं ना, फ़ज़ूल में बातें करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमने क्या-क्या अपने मुँह से अल्फ़ाज़ अदा कर दिए हैं। क्योंकि बोलने से पहले अल्फ़ाज़ हमारे ग़ुलाम होते हैं, लेकिन जैसे हमने अपने मुँह से बोल दिए, वो अल्फ़ाज़ निकाल दिए, तो हम उन अल्फ़ाज़ों के ग़ुलाम बन जाते हैं। हमेशा सोच समझ के बोलें, और ये भी अपनी तरफ से आप ख्याल रखें कि आपकी वजह से या आपकी ज़ुबान से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, आप भी नहीं देंगी ना, तो कोई भी, फिर बहुत मुमकिन है, फिर ये पॉसिबल है कि कोई आपको तकलीफ़ ना दे। क्योंकि ये आप मेरी बात याद रखें कि अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं ना, तो फिर आप भी हैप्पी नहीं रहते हैं, तो फिर वो आपके अंदर भी कहीं न कहीं वो गिल्ट रहता है। आपको पता होता है कि आपने उस बंदे को इस तरह से बात लगा के की थी, इस तरह से तकलीफ़ दी थी, तो क्या पता होता है कि वो वैसे ही पलट के आपको कह दे या आपकी तरफ आ जाए। आप पहले ही अवॉइड करें, मेरी प्यारी बहनों। लास्ट और सबसे ज़रूरी, जैसे ही आप 30+ हो गई हैं, तो आपने अपने विटामिन्स, लास्ट और सबसे ज़रूरी कि आपने अपने मल्टीविटामिन्स लेने, अपना फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है जैसे ही आप 30+ हो जाएं, ताकि वो आपको फ़ायदा दे। ठीक है, ये कुछ हैबिट्स हैं जो आप अपना के खुद को मज़बूत और प्यारा बना सकती हैं।